यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से जुड़ी है। जब बांदा जेल में आधी रात को हड़कंप मच गया, फिर डॉन माफिया अंसारी की अचानक से तबीयत खराब हो गई। उन्हें बांदा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। पेट में दर्द और यूरिन इन्फेक्शन की शिकायत के चलते उन्हें भर्ती कराया गया। जानकारी सामने आई कि मुख्तार अंसारी की सर्जरी की जा सकती है। वहीं उनके भाई अफजाल अंसारी ने जेल में मुख्तार को जान से मारने के लिए साजिश करने का आरोप लगाया है। सोमवार देर रात मुख्तार की तबीयत बिगड़ने के बाद जेल प्रशासन की तरफ से डॉक्टर्स को बुलाया गया, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार को मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में एडमिट करवाया गया, जिसके बाद परिवार वाले भी अस्पताल पहुंच गए। भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर, वो भी अस्पताल पहुंच गए और उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है कि उनके भाई को मारने की साजिश जेल में रची जा रही है। बांदा में मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डॉक्टर्स की टीम मुख्तार के इलाज में लगी है और लगातार हेल्थ चेकअप किया जा रहा है, यानी कि अपडेट लगातार उसकी हेल्थ का लिया जा रहा है। मुख्तार अंसारी जो अभी फिलहाल बांदा की जेल में बंद है, अचानक से तबीयत खराब होती है और फिर उसे बांदा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया जाता है। देर रात मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब होने के चलते मुख्तार अंसारी को सुबह 4 बजे बांदा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इस समय मैं मौजूद हूँ बांदा के मेडिकल कॉलेज में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये बांदा का वही मेडिकल कॉलेज है जहां मुख्तार अंसारी को भर्ती कराया गया है। इस समय हम बांदा के मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में है। इसी इमरजेंसी वार्ड के 2nd फ्लोर में आईसीयू वार्ड है जहां मुख्तार अंसारी को भर्ती कराया गया है। सूत्रों की माने तो मुख्तार अंसारी के पेट में इन्फेक्शन बताया जा रहा है। हालांकि 2 हफ्ते पहले मुख्तार अंसारी ने जेल से ही वर्चुअल पेशी में जेल प्रशासन के ऊपर आरोप लगाया था कि उसको खाने में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। माफिया के चचेरे भाई मंसूर अंसारी का आरोप है कि उन्हें मुख्तार अंसारी से मिलने नहीं दिया जा रहा और वो मुख्तार अंसारी को मिलकर उनकी तबीयत के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन उनसे परमिशन लेकर आने की बात कही जा रही है। तो पूरा परिवार अब ये कह रहा है कि मुख्तार अंसारी को लेकर कोई साजिश रची जा रही है और परिवार वालों को मिलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि पहले आप जेल अधीक्षक साहब से लिखवा के लाइए, तब आपको मिलेगा। यहाँ से वायरलेस गया था परिवार के लिए, तो वो वायरलेस की कॉपी में लेके आया था। अच्छा। उस वायरलेस को कहा है कि इस पर आप अधीक्षक साहब से लिखवा के ले आइए, तब मिलने देंगे। सिक्योरिटी गार्ड लोग हैं वो कहते हैं कि बेहतर है, ठीक है, देख न लिया जाए, उचित इलाज चाहते हैं कि अच्छा इलाज उनका हो। वहीं मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी का कहना है कि जेल में मुख्तार की हत्या की साजिश रची जा रही है, क्योंकि वो ब्रजेश सिंह के मामले में गवाह हैं और मुख्तार गवाही ना दें, इसीलिए उन्हें मारने की साजिश रची जा रही है। अफजाल का कहना है कि मुख्तार को खत्म करने के लिए पुलिस प्रशासन की भी मिलीभगत है। हमारा मानना है कि मौत का एक दिन निश्चित है, लेकिन शैतान कोशिश तो कर सकता है और तमाम तरह की उनको मिटाने की, उनकी हत्या करने की कोशिशें हो रही हैं। उसके पीछे एक बड़ी वजह, जो सबसे जरूरी वजह है, वो ये है कि ब्रजेश सिंह जो हैं उनके खिलाफ 15 जुलाई 2001 में जब मुख्तार अंसारी पर उसरी में आक्रमण हुआ था, तो उनके खिलाफ नामजद अभियुक्त बना करके त्रिभुवन सिंह ब्रजेश सिंह पर मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें गवाही चल रही है। तो हालत खराब ये है कि मुख्तार अंसारी कोर्ट में गवाही जब करेगा तो सजा निश्चित है। उसमें 5-6 गवाह गवाही कर चुके, तो उससे पहले कि उनकी गवाही हो जाए, उनके साथ कोई अनहोनी घटना हो जाए, ये प्रयास, ये षड्यंत्र, ये साजिश सरकार और अपराधियों की मिली जुली हिकमत के साथ उनके अधिकारियों के संरक्षण में ये सब अंजाम देने का प्रयास चल रहा है। तो फिलहाल मुख्तार अंसारी इस वक्त मेडिकल कॉलेज में है, उसका इलाज चल रहा है। विशाल, सबसे पहले हेल्थ का अपडेट दे दीजिए। मुख्तार अंसारी की तबीयत फिलहाल कैसी है, डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है? प्राची, देखिए, माफिया मुख्तार अंसारी इस समय बांदा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती है और डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में लगातार माफिया मुख्तार अंसारी का जो ट्रीटमेंट है वो किया जा रहा है। हमारी जानकारी के मुताबिक डॉक्टर्स ने माफिया मुख्तार की सर्जरी को रिकमेंड किया है और यही वजह है कि परिवार के जो करीबी सदस्य हैं उन सभी को बुला लिया गया है बांदा के मेडिकल कॉलेज में, ताकि वो भी वहां पर आए और उसके बाद वो मुख्तार अंसारी से न सिर्फ मिल सकें बल्कि डॉक्टर्स का जो प्रिस्क्रिप्शन है, डॉक्टर्स की जो एडवाइस है, जो सर्जरी एडवाइस की गई है,
उसमें परिवार भी अपनी जो संलिप्तता है वो भी उनको डॉक्टर्स को बता सके। बताया जा रहा है कि पिछले 3 से 4 दिनों से माफिया मुख्तार अंसारी की जो तबीयत है वो ठीक नहीं थी, यूरिनल इन्फेक्शन बताया गया है, साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि स्टमक भी काफी ज्यादा अपसेट चल रहा है और कब्ज की परेशानी भी बताई जा रही है। देर रात लगभग 2 बजे के आसपास बताया जाता है कि माफिया मुख्तार को काफी दर्द हुआ है और उसके बाद जो जेल की जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने बाकायदा लखनऊ में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और डीजीपी को इस बात की जानकारी दी है और फौरन लखनऊ से फैसला लिया गया है कि कोई भी बीमार है तो जेल मैनुअल के हिसाब से जो भी उसको सुविधाएं मेडिकल मिलनी चाहिए वो तुरंत उसको दी जाए। इसके बाद आनंद फानन में मेडिकल कॉलेज बांदा में माफिया मुख्तार को भर्ती करवाया गया है। उनके परिजनों को इत्तला दी गई है वायरलेस के जरिए और जो परिजन है खासतौर पर अगर अफजाल अंसारी की बात कर लिया जाए तो वो बांदा मेडिकल कॉलेज पहुंच चुके हैं, उनकी मुलाकात भी हो गई है मुख्तार अंसारी से और ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स की निगरानी में फिलहाल स्टेबल कंडीशन है। लेकिन ठीक है, तबीयत खराब हुई है और तबीयत खराब होने पर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन पूरा परिवार ये कह रहा है कि माफिया मुख्तार अंसारी की जो जान है वो फिलहाल खतरे में है क्योंकि उसे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और ये आरोप खुद मुख्तार अंसारी ने भी कोर्ट में पेशी के दौरान लगाए थे। अब देखिए, अस्पताल में एडमिट होने से पहले मुख्तार अंसारी ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे। मुख्तार ने कोर्ट को शिकायत दी थी कि 19 मार्च की रात को उन्हें खाने में स्लो पॉइजन दिया गया था। मुख्तार ने कोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाई थी। मुख्तार ने कहा था कि खाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी जान निकलने वाली है, उसे घबराहट हो रही है। तो यह आरोप मुख्तार अंसारी ने लगाए। आपको बताएं कि मुख्तार अंसारी पिछले 17 महीने से 8 केस में सजा का ऐलान उस पर हो चुका है। इन केस के बारे में भी अगर हम आपको बताएं तो ये जानकारी इस वक्त आपके सामने है। देखिए, 21 सितंबर 2022 जेलर को धमकी मामले में 7 साल की सजा हो चुकी है। 23 सितंबर 2022 गैंगस्टर एक्ट में 2 साल की सजा हो चुकी है। 15 दिसंबर 2022 गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा हो चुकी है। यानी लगातार मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसता जा रहा है। 17 महीने में 8 सजा अभी तक मुख्तार अंसारी को हो चुकी है। मुख्तार की पूरी फैमिली का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। मुख्तार इस वक्त अस्पताल में है। इसके अलावा उसके भाई अफजाल अंसारी जमानत पर बाहर है। बेटा अब्बास अंसारी जेल में बंद है। पत्नी अफशा अंसारी पर 75,000 रुपए का इनाम घोषित है। दूसरा बेटा उमर अंसारी जमानत पर बाहर है, जबकि मुख्तार निखत अंसारी जो कि बहू है वो भी बांदा जेल में बंद है। तो देखिए, मुख्तार और उसकी पूरी की पूरी फैमिली पर कानून का शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है। मुख्तार को 17 महीने में 8 केसेस में सजा हो चुकी है। वही मुख्तार अंसारी जिसे पंजाब की रोपड़ जेल से जाने के लिए काफी मशक्कत यूपी सरकार को करनी पड़ी थी, रोपड़ जेल से यूपी शिफ्ट कराने के लिए। जैसे ही यूपी आया मुख्तार अंसारी, वैसे ही उस पर एक के बाद एक सजा का ऐलान होने लगा। मुख्तार एंड फैमिली का क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है आपको बताते हैं। देखिए, मुख्तार अंसारी, माफिया मुख्तार अंसारी पर 61 केस दर्ज हैं, जबकि पत्नी अफशा अंसारी पर 11 केस दर्ज हैं। अब्बास अंसारी जो कि बेटा है और विधायक भी है सुभाषपा से, 8 केस दर्ज हैं उस पर। वहीं उमर अंसारी की अगर आप बात करेंगे तो 6 केस दर्ज हैं, ये भी बेटा है। निखत अंसारी बहू है, मुख्तार अंसारी की 1 केस दर्ज है। अफजाल अंसारी जो फिलहाल चुनावी मैदान में भी है, 7 केस दर्ज हैं, भाई है। वहीं सिगबतुल्लाह अंसारी, ये भी भाई है मुख्तार अंसारी का, इस पर भी 3 केस दर्ज है। तो माफिया मुख्तार अंसारी की पूरी के पूरे परिवार पर इस वक्त शिकंजा कसता जा रहा है और न सिर्फ कानूनी कार्रवाई हो रही है बल्कि अवैध संपत्ति पर बुलडोजर भी चल रहा है। अब देखिए, कुल संपत्ति है इस फैमिली की 604 करोड़ से ज्यादा की और अभी तक 315 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। वहीं 282 करोड़ की संपत्ति को ध्वस्त किया जा चुका है। तो माफिया मुख्तार पर न सिर्फ कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है बल्कि उसकी कमर तोड़ी जा रही है फाइनेंशियली भी। जो अवैध तरीके से अर्जित की गई प्रॉपर्टी है उस पर बुलडोजर भी चल रहा है, जब्ती की कार्रवाई भी हो रही है। 315 करोड़ रुपए की संपत्ति अभी तक जब्त की जा चुकी है। 282 करोड़ की संपत्ति को ध्वस्त किया जा चुका है बुलडोजर के जरिए। और देखिए, आगे बढ़ेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रोटेस्ट लगातार जारी है और बीजेपी ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। इसमें बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त इकट्ठा हैं और लगातार वो ये कह रहे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से सरकार को कैसे चला सकते हैं। बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कोई गुंडा जेल में रहकर अपने गैंग को चलाने की बात करता है। ये दिल्ली का मामला है और दिल्ली को चलाने का मामला है, इसलिए अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। अब देखिए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं बीजेपी के, उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है।
और इस भीड़ को तितर बितर करने के लिए इस वक्त वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आज सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर इकट्ठा हुए थे और मकसद था पीएम आवास का घेराव करना। लेकिन